अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मीन किसी के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या उनको स्लो डाउन करते हैं। तो हम उनको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। आपके पास जो रिएक्टेंट है वो किस कैटेगरी का है, वो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। बच्चों, आप ध्यान से, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करे मीन वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो लेस मीन आपने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मीन या फिर जिसको दिक्कत महसूस होती है इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए, जो लेस रिएक्टिव होता है मीन उससे ये हमें पता चलता है वो हमारे क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होती हैं। बच्चों, हम बात करते हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप मीन टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। उनमें से जो पहला और जो दूसरा ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है मीन वो मोर रिएक्टिव होता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। मीन आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास फर्स्ट ए वाला लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो सेकंड है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुबिडियम, ठीक है, रेंडोन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा ये इसके मुकाबले में, फर्स्ट के मुकाबले में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। मीन जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों का साइज रिमेन सेम रहेगा, लेकिन जो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, मीन फास्ट रिएक्शन होते हैं। अब वो कहते हैं रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने आपको अभी बता दिया, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट। मीन जिनके अंदर डबल प्रेसिपिटेशन होती है, मीन बबलिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपका दूध ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर वो फुटियाँ सी बन जाती हैं, उसको प्रेसिपिटेशन कहती हैं, ठीक है। तो जिसकी डबल प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है मीन डबल डिकम्पोजिशन होते हैं, वो वाले रिएक्शन भी क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। तो इसके आगे बच्चों हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। मीन वो कहते हैं जिसके अंदर बैक वर्क एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर हैपनिंग। वो वाले आपके बच्चों रिएक्शन क्या होती हैं, स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू द आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन इस वजह से फास्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर आयंस की फार्मेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वो जल्दी क्या हो जाती है, फार्मेशन हो जाती है। इस वजह से वो क्या होते हैं, आपके फास्ट रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है बच्चों, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड स्मॉलर द सरफेस एरिया एंड लेसर द एंड लेस रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जितना आपका जो एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया बच्चों जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। मीन रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, फास्ट होगा, डिपेंडेंट होता है, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू द सरफेस एरिया, ठीक है। अब जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसको बेस के अंदर डाला और इसके अंदर वाटर को भी ऐड किया, तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अंदर से हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से, ये जो गैस रिलीज हो रही है, जैसे कि किसी चीज़ लिक्विड के ऊपर जो बबलिंग होती है ना, मीन फ्लोटिंग, मीन वो ऊपर गैस बबल की शक्ल में रिलीज हो रही है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखें, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है तो फिर हमारा जो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। अगर वो पाउडर फॉर्म में तो वो हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, फास्ट होगा। लेट बी सपोज हमारे पास शुगर है, चीनी है, आपने उसके क्रिस्टल वाटर के अंदर डाले, और एक लिक्विड वाटर के अंदर आपने क्या किया, उसका जो चीनी का पाउडर वो आपने डाला। तो आप बताएं इसमें से कौन जल्दी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जो पाउडर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा, यानी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, मीन जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। वो कहते हैं जो पाउडर फॉर्म आपके जो एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। इफ़ एल्यूमिनियम इज सॉलिड देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी यानी स्लो डाउन, और अगर आपके पास जो एल्यूमिनियम इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर देन द रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक है। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ें, आप सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, अगर ये आपके पास पाउडर की फॉर्म में है, इफ़ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है, तो देन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है।
अगर आपके पास ये क्रिस्टल की शक्ल में है या फिर ये सॉलिड की फॉर्म है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कैसे डिपेंडेंट होता है। अब बच्चों ध्यान से, अगर आप कंबस्शन करवा रहे हैं, किसी चीज़ को जला रहे हैं, अगर कम ऑक्सीजन फ्राहम करेंगे तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, स्लो होगा। अगर आप उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, कंबस्शन की बात करते हैं, स्लो इन एयर मीन अगर हमारे पास ऑक्सीजन 21% होगा तो रिएक्शन हमारा स्लो होगा। अगर आप उसको एक्सेस देते हैं मीन बहुत सारी यानी फ्री आप उसको ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा आपका, वेरी फास्ट होगा। इसके साथ आपके ये कैल्शियम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अंदर एसिड डाला तो हमारे पास वो कहते हैं ये जो रिएक्शन होता है डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट होता है। अभी मैंने बात की डिफरेंट कंडीशन मीन अगर पाउडर और सॉलिड फॉर्म है तो उस हिसाब से वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पाउडर फॉर्म में क्या होता है, फास्ट होता है, और सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, स्लो डाउन होता है। और इसके अगर आपके पास ये गैस फेस में है तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे तो एसिड बनेगा। ठीक है, वो कहते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन है ये आपका डबल टाइम क्या होगा, डबल टाइम फास्ट होगा। डबल टाइम फास्ट क्योंकि बोथ आर गैसेज आपकी, क्योंकि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत क्या होती हैं, अवे होते हैं, एक दूसरे से दूर होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब हमारे पास एक नाइट्रो ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है, इनको 800 सेंटीग्रेड पे आप इनका रिएक्शन करवा रहे हैं तो वाटर और नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। वो कहते हैं ये वाला जो रिएक्शन है ये इसके मुकाबले में 1 यानी एक गुना क्या है, कम यानी फास्ट है, तो इसके मुकाबले में ये वाला क्या है, 2 गुना क्या है, फास्ट है। नेक्स्ट देखिए, हम इसके बात करते हैं, जब हम रेट लॉ की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले ये भी बयान करना होता है हमारा रेट ऑफ ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी आप कंसंट्रेशन मीन जो आपकी रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन के जो पावर का जो सम होता है ना, कोएफिशिएंट के सम का जो पावर होता है, पावर का जो सम होता है वो हमारा रेट ऑफ ऑर्डर होता है। अब ध्यान से, ये हमारे पास 2 है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था, इसको आप हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली आप तो नहीं इसको मेंशन कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली हमने पीछे लास्ट में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ आपके स्टेप्स जो होते हैं रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप्स होते हैं, एक से ज़्यादा वो स्टेप्स उनमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो स्लो आपका स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। वही हमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वही बताता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ओके भाई, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जब ये प्रोपोर्शन को ख़त्म करते हैं तो के कांस्टेंट आ जाता है, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनके जो मैंने आपको बताया कुछ आपके रिएक्शन होते हैं मोर देन 1 स्टेप्स होते हैं, उनमें कुछ स्लो स्टेप होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। मैंने इसी को ले लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन मैंने 1 मोल ले लिया, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इस हाइड्रोजन H2O2 को लिया और इसके अंदर दोबारा हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया और एक हमने इधर ऐड किया, कितने हो गए, 2H2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाटर फॉर्म हो गया। अब हमारे पास जो आपके H2O2 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओवरऑल रिएक्शन के बाद हमें ये पता चला जी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या आता है, 2 and 1, तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3rd ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके भाई, आई होप आपको ये 3 जो फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ आगे होंगे। और मिलते हैं, और जो आपके रिमेनिंग 2 हैं, एक लाइट वाला और एक टेम्परेचर वाला और कैटलिस्ट वाला, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। हाँ भाई।